So welcome all. Few questions still we will be doing with chapter 1, simple stress and strain. So let's begin in gate 1. Okay, 2015 1 marks. A rod is subjected to uniaxial load, means in one direction load is acting within linear elastic limit when the change in the stress is 200 megapascal. Change in the stress sigma del sigma is equal to 200 megapascal and change in the strain is इतना. Strain change दे रखा है 0.001. If the Poisson ratio of the rod is nu given is 0.3. Nu को ही 1 by m किसी किसी बुक में बोलता है. The modulus of rigidity. शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम होता है. इसको या तो C से डिनोट करते हैं या N से डिनोट करते हैं या G से डिनोट. CNG, रिमेंबर CNG गैस, इस तरीके से. ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो, हमें कुछ रिलेशंस याद होने चाहिए. E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस 1 बाई एम. 1 बाई एम बोले तो न्यू. ओके, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 बाई एम, इस तरीके से. E इज इक्वल टू 9KC अपॉन 3K प्लस C, इसका डेरिवेशन है. ओके, डायरेक्ट वी विल बी यूजिंग हियर. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं कुछ करना है. हमें क्या पूछना है? C का वैल्यू चाहिए. ओके, यानी कि दिस वन, ये चाहिए मेरे को. तो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन हम लोग पिक करेंगे, बाकी से मतलब है नहीं. E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस न्यू. क्या क्या दे रखा है? E चाहिए. E तो देन नहीं दे रखा है, तो क्या इन दोनों से E आएगा? क्या ये E दोनों से E आता है. कैसे निकालेंगे हम लोग E? क्या फॉर्मूला होता है? फंडामेंटल फॉर्मूला वी आर हैविंग इज व्हाट? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू E. ठीक है, हमें E यहाँ से निकल जाएगा. दे रखा है क्या? स्ट्रेस भी दे रखा है और स्ट्रेन भी दे रखा है. यहाँ पर दोनों, ये दोनों इक्वेशन से इसे निकालो. सिग्मा इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से. सिंस E ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, दोनों तरफ डेल डेल कर सकते हैं. क्या स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लाइक दिस इन दिस ग्राफ. लास्ट लेक्चर में हुआ है. ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, कुछ इस तरीके का. स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये E बराबर क्या होगा? ओके, दोनों तो दे रखा है. 200 ऊपर में, नीचे में 0.01 0.001. ओके, 200 इंटू 10 पावर 3. ओके, ये आ गया मेगा पास्कल. ये मेगा पास्कल में है. ठीक है, अब ये वाला E वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. ओके, क्या आया? 200 इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू 2. C तो निकालना है. 1 प्लस न्यू, न्यू गिवन ना, हाँ 0.3 दे रखा है पॉइजन रेशियो 0.3. ओके, तो C का वैल्यू क्या आएगा? 200 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 2 इंटू 1.3. ओके, कुछ इस तरीके का. C का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. कैलकुलेटर 200 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.3. ये 76769 769 76923
0.76 कुछ आ रहा है। ये किस में है? मेगा पास्कल। 200 ये किस में था? मेगा पास्कल में था। ये मेगा पास्कल में थी। ये मेगा पास्कल में था। ओके, तो सेम मेगा पास्कल में आएगा। हमें पूछा क्या है? गीगा पास्कल ने पूछा है, यानी कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ पास्कल। ओके, 1 गीगा पास्कल और बढ़ा गए तो 3 और बढ़ेगा, 10⁻³ और बढ़ेगा, 10⁻³ प्लस कर दो इस पावर में, ये आ जाएगा 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ पास्कल। ओके, तो यहाँ पर कर दो। गीगा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ मतलब 76.923 गीगा पास्कल। This will be our final answer in this filling the blanks. Okay, कितना आ गया? 76.923 गीगा पास्कल। ओके, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, 8 का सेकंड क्वेश्चन, 2 मार्क्स। ओके, इस क्वेश्चन में मेहनत करना पड़ेगा। 2 मार्क्स थोड़ा लेंदी। ओके, क्या बोल रहा है? ए पॉइंट मास ठीक है, ये मास दे रखा है 100 kg, ठीक है, is dropped 100 kg is dropped onto a massless elastic bar। ओके, एक बार खड़ा है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm², मतलब कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, 3D में देखिए इसका एरिया कितना दे रखा है? इसका एरिया दे रखा है 100 mm², यानी कुछ इस तरीके का रॉड है। इसके ऊपर एक छोटा सा बॉल गिर रहा है। ओके, लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है, यंग्स मॉडुलस 100 गीगा पास्कल फ्रॉम ए हाइट h, ओके, ऑफ 10 mm इज शोन इन द फिगर। ये यंग्स मॉडुलस किसका दे रखा है? ए पॉइंट मास 100 kg ड्रॉप इनटू ए massless इलास्टिक बार। ठीक है, इलास्टिक बार का एरिया इतना दे रखा है, लेंथ इतना दे रखा है, और यंग्स मॉडुलस यानी इस ई का ही दे रखा है 100 GPa। ओके, इस बॉल का GPa ई वैल्यू नहीं दे रखा है, इस बार का दे रखा है। फ्रॉम ए हाइट h इज इक्वल टू 10 मीटर से गिराया जाता है इस बॉल को shown in the figure। If g is equal to 10 meter per second square, the maximum compression of the elastic bar, ये कितना नीचे कंप्रेस होगा बॉल पे गिरने के बाद। सपोज एक बॉल है, एक रॉड है, इसके ऊपर बॉल गिरा रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रेस होगा। ठीक, तो कितना प्रेस होगा ये हमें जानना है। ये हमें जानना है। ओके, तो कैसे करना है इसको सॉल्व? देखो, स्ट्रेन एनर्जी का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बॉल कुछ हाइट से गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर है, और इस रॉड के अंदर जाके प्रेस हो रहा है। बार के अंदर जो मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल है बार का, वो कंप्रेस होगा, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ओके, तो दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी।
बॉल इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, बॉल इज स्ट्राइकिंग विथ सर्टेन हाइट, इज ये बॉल कुछ हाइट पे रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ओके, ये mgh एनर्जी इसके ऊपर गिर रहा है तो बार को क्या कर रहा है, ये रबर की तरह बार है, कंप्रेस हो रहा है। ओके, तो एनर्जी कंप्रेशन में जा रहा है ना, स्ट्रेन एनर्जी बराबर कर सकते हैं क्या। ओके, यहाँ पर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, ये बॉल, दिस बॉल, ओके, इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी इन बार। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, m कितना है 100, ठीक है, g कितना है 10 दे रखा है g, h कितने हाइट पर है 10, ओके, ये 10 हाइट से है ना 10, लेकिन इसको मीटर में करते हैं। ओके, प्लस डेल भी करूंगा, क्यों, क्योंकि बॉल इसके बाद टकराने के बाद, इस सरफेस पे टकराने के बाद थोड़ा ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस मतलब कि ये यहाँ तक गया, कंप्रेस होके, ये कंप्रेस होने के बाद ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, ये हो गया हम लोगों का, ये कितना हाइट कंप्रेस हुआ, ये हाइट डेल होता है, कंप्रेस हो गया, दिस इज अवर कंप्रेस बार। ओके, तो टोटल हाइट हो गया ना mgh प्लस डेल, ग्राउंड लेवल तक आने तक डेल, फिर वो रुक जाएगा बॉल, तो टोटल एनर्जी ये हो गया इजिकल टू स्ट्रेन एनर्जी कितना हो गया, स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो मैं इसको, स्ट्रेस तो कहीं है नहीं, स्ट्रेस बराबर क्या लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ओके, या मैं ऐसे करूं इसको, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई। ओके, स्ट्रेन के फॉर्म में लाता हूँ, क्यों लाऊंगा स्ट्रेन के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि डेल ही तो निकालना है मेरे को, मैक्सिमम कंप्रेशन ये तो डेल ही है, इसीलिए इस वाले स्ट्रेन एनर्जी को, राइट साइड वाला जो स्ट्रेन एनर्जी है, इसे स्ट्रेन के फॉर्म में लाऊंगा 1/2, सिग्मा को हटाओ, ये वाला इक्वेशन यूज करो दोनों को, तो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, ये इंटू ई, ओके, और ये है ही है इंटू वॉल्यूम बार का 1/2 स्ट्रेन का एनर्जी, ओके, इंटू ई वॉल्यूम, ओके, और थोड़ा मॉडिफाई करो 1/2 स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है बार का, ई किसका दे रखा है बार का, तो डेल भी हो, ये स्ट्रेन भी होगा बार का, बार का मैं बोला था ना, ये बार का ई दे रखा है, स्ट्रेन भी बार का ही होगा। ओके, बॉल तो कंप्रेस नहीं हो रहा, बार ही तो कंप्रेस हो रहा है, दिस बार। ओके, तो चेंज इन लेंथ डेल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज कितना दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर, दिस 1 मीटर 1 का होल स्क्वायर इंटू ई, ई का वैल्यू कितना दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है क्या 100 इंटू 100, गीगा में दे रखा है, एसआई में लाते हैं, एसआई यूनिट में 10⁹ 9, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है, इस बार का वॉल्यूम कितना होगा, ये एरिया दे रखा है क्या, एरिया 100 दे रखा है, तो 100 इंटू 10⁻² -3 का होल
होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 6, mm स्क्वायर में है तो मीटर में कन्वर्ट किया हूँ, वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ 1 मीटर। ठीक है, इन दोनों को बराबर करेंगे क्या, यहाँ पर ये आएगा क्या, तो 1/2 क्या आएगा, डेल का स्क्वायर 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर 100 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 100 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही है। तो 10 पावर 3 को 3 करने दो, 10 पावर -2 प्लस डेल इज इक्वल टू 1/2 डेल का स्क्वायर। यहाँ देखो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करो, ये से ये कैंसिल, 10 पावर 3 4 10 पावर 7 हो गया क्या, 4 0 और 3 7, फिर यहाँ से यहाँ कैंसिल करो, 10 पावर 4 5 6 7। ठीक है, थोड़ा इसको फेयर करते हैं, 10 पावर -2 प्लस डेल इज इक्वल टू 1/2 डेल का स्क्वायर इंटू 10 पावर 4। ओके, तो इसको कर दो यहाँ पे 4 डेल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 डेल, ओके, माइनस 2 इंटू 10 पावर -2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है मेरे को। यदि किसी के पास कैशियो का कैलकुलेटर, मॉडल नंबर क्या है इसका, FX 991MS, FX 991MS है, यू कैन गो, और मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर में ये होगा। पहले से कैलकुलेटर ऑन करो, उसके बाद मोड और क्लियर वाला ऑप्शंस जस्ट ऑन बटन के बगल में है, जस्ट प्रेस दैट। ओके, देन अगेन प्रेस, एक पहला प्रेस में कॉम्प्लेक्स 1 और 2 कुछ इस तरीके का आएगा, दूसरा प्रेस SD REG बेस ऐसे आएगा 1 2 3 नीचे। इसके बाद एक और प्रेस करो कैलकुलेटर में, यू विल बी गेटिंग इक्वेशन के नीचे 1 होगा, मैट्रिक्स के नीचे 2 होगा, वेक्टर के नीचे 3 होगा। तो हमें क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन ये करना है। तो यहाँ इक्वेशन के नीचे 1 है कैलकुलेटर में, हियर ओके, तो यूज दिस हियर, तो इक्वेशन 1 को प्रेस करते हैं, अननोन 2 है कि 3 है, कुछ भी नहीं है, उसके बगल में एक एरो है, मतलब मेरे को डिग्री वाला चाहिए, इसके बगल में एक एरो है, राइट साइड में छोटा सा एरो है, तो मैं जाऊंगा राइट साइड में, देखो डिग्री क्वेश्चन मार्क 2 और 3 कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है। ओके, तो 2 डिग्री का सॉल्व करना है ना मेरे को, डेल स्क्वायर है ना, तो 2 डिग्री प्रेस करेंगे, ए क्वेश्चन मार्क, मतलब ए क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हुआ, ये वाला डालना है मेरे को, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री के आगे जो कोएफिशिएंट 1 रहेगा तो 1 करेंगे, यहाँ मेरे पास 1 0 0 0 0 है, 1 0 0 0 0 है, और इक्वल कर देंगे। फिर बी क्वेश्चन मार्क मतलब ये सारे आ जाएंगे, ये -2 ही आएगा, +2 रहेगा तो सिंपली यू पुट 2 हियर, -2 इक्वल सी बोले तो ये पूरा का पूरा आएगा, ठीक है, -2 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, मेरे पास आ रहा है आंसर डेल का 1.5177 10 पावर -3, ये किस में आएगा, सब SI यूनिट में है, मीटर। ओके, एक दूसरा वाला आ रहा है माइनस में, ठीक है, -1.317 10 पावर -3 मीटर। ओके, तो
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन, और आंसर ये भी है 1.-1.3177 इंटू 10⁻³ मीटर। अब बताओ ये आंसर करेक्ट है कि ये आंसर करेक्ट है? आंसर इज बोथ करेक्ट, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, बट क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन। ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, पॉजिटिव है यहाँ पर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर विल बी दिस वन, मैक्सिमम। ओके, सो माइनर, तो छोटे छोटे चीजों पर यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो। 7 mm में है तो mm में आ जाएगा, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, राउंड ऑफ फिगर नहीं है तो ये कर सकते हो, 1.5 2 कर सकते हो, 2 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है, 2015 का है। फॉर ए मटेरियल फॉलोइंग हुक्स लॉ, ठीक है, द वैल्यू, हुक्स लॉ बोले तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन within the elastic limit, that is known as Hooke's law। ठीक है, प्लास्टिक रीजन में नहीं जाना है मेरे को हुक्स लॉ, अदरवाइज हुक्स लॉ विल नॉट फॉलो। दिस इज द ग्राफ। ओके, द वैल्यूज ऑफ इलास्टिक एंड शियर मॉडुलाई आर इतना इतना, मतलब ई का वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10⁵ MPa। ओके, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम, ओके, CNG। ठीक है, सी से लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁵ MPa। द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज, क्या होगा, वही रिलेशनशिप बैठाएंगे यहाँ पर, क्या इज इक्वल, हमें क्या चाहिए, के, है ना, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, E इज इक्वल टू 9kc अपॉन 3k+c। ठीक है, हमें क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम 3k+c अपॉन के सी इज इक्वल टू 9/e कर सकते हैं। ओके, एक एक को करो डिवाइड, इसको इसमें ले जाओ, इसको इसके अंदर घुसाओ, c प्लस c अपॉन के इज इक्वल टू 9/e। ठीक है, हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू चाहिए, यानी ये वाला वैल्यू चाहिए, ये तो गायब हो गया ना, c से c कैंसिल हो गया ना, ये हमें क्या चाहिए, k का वैल्यू चाहिए। ओके, 3/c कितना दे रखा, 1.2 इंटू 10⁵ प्लस 1/k डोंट नो 9/e कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁵। ठीक है, यहाँ करो 1/k इक्वल टू 9। ठीक है, 3 3 जा 9 से कैंसिल करो, 3/10⁵। ठीक है, अब माइनस 3 1.2 इंटू 10⁵। ठीक है, इसको उड़ाओ। ठीक है, 3 4 जा 12। ठीक है, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि ये करो 2.5, कितना है, नीचे में तो बेस वही है 2/5, 3 माइनस 2.5 बोले तो 0.5 अपॉन 10⁵। तो के का क्या आ रहा है, के का क्या आ रहा है यहाँ पर, के बराबर 10⁵ अपॉन 0.5, ये आ रहा है 2 इंटू 10⁵, यूनिट तो वही है, MPa। आगे क्या है, क्या आंसर विल बी आवर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर। इन ए प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है, sometimes apart from bending and twisting and thrust will also develop stresses which would be ओके। प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? प्रोपेलर शाफ्ट ऑटोमोबाइल इंजन से हमें डिफरेंशियल गियर बॉक्स तक पावर ट्रांसमिट करना है, वहाँ शिप में इंजन से हमें पावर ट्रांसमिट करना है, ओके, ब्लेड में, टरबाइन में, ठीक है, तो देयर बी यूज प्रोपेलर शाफ्ट। कैसा होता है प्रोपेलर शाफ्ट? ठीक है, जैसे ये मेरे पास व्हील है, एक दूसरा व्हील ये है व्हीकल का, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का। चलो ये हो गया फ्रंट ना। यहाँ पर देखोगे इसका जो हम लोग यहाँ पर इंजन लगेगा और प्रोपेलर शाफ्ट यदि ड्रॉ करें ना यहाँ पर, तो पावर कुछ इस तरीके का हमें ऐसे होता है। प्रोपेलर शाफ्ट ये ऐसे यहाँ पर रोटेट करता है। ये कौन रोटेट कराता है? इंजन। यहाँ पर इंजन, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल गियर बॉक्स, बॉक्स, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक तरफ से शाफ्ट है, हम इसे रोटेट कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल से है और ये इंजन से है। इंजन क्या कर रहा है? घुमा रहा है इस तरीके। तो ये क्या कर रहा है? डिफरेंशियल गियर बॉक्स का पावर ट्रांसमिट। जब ये रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है, इंजन रोटेट कर रहा है, तो पावर ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे। और तो ट्विस्टिंग होगा क्या? ट्विस्टिंग हो रहा है। बेंडिंग भी होगा क्या? बेंडिंग क्यों होगा? क्योंकि लोड लगा हुआ है दूसरे एंड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गियर बॉक्स है ना, जो प्रेस किया हुआ है, कुछ इस तरीके का गियर बॉक्स होता है ना। ये पावर हमें ये ठीक है, ये ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। ये टीथ है लोगों का, ये हमें जाता है, कहाँ जाता है? ये राइट व्हील में जाएगा, व्हील में जाएगा, और ये लेफ्ट व्हील में जाएगा। कौन सा? आगे के पीछे? रेयर, बैक साइड ऑफ व्हीकल, ये है बैक साइड। एक व्हील यहाँ होगा, एक व्हील जस्ट पीछे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप, ओके। तो ये, तो इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है, और रख दो। तो जब ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग तो बोल रहा है, इस पर कुछ ध्यान नहीं देना है। थ्रस्ट विल ऑल्सो डेवलप स्ट्रेस। और कौन सा थ्रस्ट डेवलप होगा क्या? देखो, जब ये रोटेट कर रहा है, मतलब सेम चीज है, प्रोपेलर, दिस इज आवर प्रोपेलर ईयर, ओके। ये क्या है? ये हमें एंड है, एंड है ना, ये स्टार्ट है, ये एंड है। तो ये एंड जो है हम लोगों का, थ्रस्ट विल ऑल्सो डेवलप। यहाँ पर क्या होगा? जब हम लोगों का रोटेट हो रहा है, तो ये क्लैंप किए हुए है ना, ये व्हील, दिस व्हील मीन्स ये व्हील, दिस व्हील एंड दिस व्हील, ओके।
कंप्रेसिंग ना प्रोपेलर, तो कंप्रेशन वाला तो होगा, या तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, या ये वाला होगा। क्यों? जब तक ये दोनों कंप्रेस नहीं करेगा तब तक वहां स्लिपिंग होगा, तो पावर ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, लेकिन हमें तो पावर ट्रांसमिट करना है। ओके, तो कंप्रेस करना जरूरी है। लेफ्ट व्हील और राइट व्हील बोथ विल कंप्रेस द दिस व्हील। ओके, और अल्टीमेटली ये प्रोपेलर शाफ्ट को कंप्रेस किए हुए। ओके, तो ये नेचर यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि शाफ्ट जो है ये यूनिफॉर्म कहाँ होता है, नॉन यूनिफॉर्म कहाँ होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है यदि हम लोगों का शाफ्ट कुछ इस तरीके का है, टेढ़ा मेढ़ा रॉड है, ठीक है, तो वहां नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ तो शाफ्ट हम लोग का क्या है, यूनिफॉर्म है ना, डायमीटर सेम ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। शाफ्ट कैसा होता है, एक डी डायमीटर कांस्टेंट का स्टार्ट टू एंड तक होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होगा, हमें यूनिफॉर्म, हमें हर क्रॉस सेक्शन एरिया पर स्ट्रेस मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी आवर बी। ओके, आंसर विल बी आवर बी। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक पीएसयू का क्वेश्चन है, गेट में भी हालांकि पूछा गया है, ऑफ 1 मार्क्स। क्या है? द लोडिंग एंड अनलोडिंग response of metal is shown in the figure. The elastic and plastic strains corresponding to 200 megapascal stress respectively are। ओके, देखो, जब भी हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, दिस इज आवर स्ट्रेस एंड दिस इज आवर स्ट्रेन। ओके, जैसे हम लोग ये स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, कल लास्ट लेक्चर में, और ये मैक्सिमम यहाँ तक गया इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ई मीन्स इलास्टिक लिमिट, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, अदरवाइज लोडिंग करने के बाद दिस एरो इज इंडिकेटिंग वी आर पुटिंग द लोड, इंक्रीजिंग द लोड, लोड द लोड एंड रीचिंग अप टू ई पॉइंट, ठीक है। ई तक किसी भी मटेरियल का ई का वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, रबर का अपना ई वैल्यू होगा, स्टील का अपना ई होता है, वो डिजाइन बुक में मिलता है। प्लास्टिक का, किसी भी एक प्लास्टिक का अपना ई वैल्यू अपना होगा, ठीक है। तो लाइक दिस, तो हम लोडिंग किए, ठीक है, ई मैक्सिमम आया। यदि ई के बाद वहां लोड छोड़ देते हैं, यानी कि लोड हमें, वी आर रिमूविंग द लोड, व्हाट विल हैपन अगेन, द अगेन व्हाट विल हैपन, सेम पाथ से हम लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो होगा। यानी एक रबर स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, ओके, एक ई तक, उस रबर के मटेरियल का ई का वैल्यू होगा सपोज 200, 200 तक हमें स्ट्रेच करना है। 200.0 भी नहीं होना चाहिए, 01 भी नहीं होना चाहिए, ओके। 200 तक स्ट्रेच किए, ओके, वहां पे छोड़ देंगे तो रबर क्या करेगा, लोड रिमूव करने के बाद रबर वापिस अपने जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। यानी उसमें देखेंगे ऐसे, रबर को देखेंगे कि वो लंबाई हुआ नहीं, उसका लेंथ हैज नॉट इंक्रीज्ड, ओके, सो दैट इज, तो हम क्या बोलेंगे, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करो, ये जो स्ट्रेन डेवलप होता है, रबर को 200 तक ले गए, उस मटेरियल के 200 ई वैल्यू तक ले गए, ओके, छोड़ दिए, अनलोडिंग किए, अपने पोजीशन पे आ गया, तो कितने मैक्सिमम वो स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, so this is our what, इलास्टिक स्ट्रेन। व्हाट इज इलास्टिक, वापिस यदि आता है तो दैट इज नोन एज इलास्टिक, ओके। दूसरा एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ओके, सेकेंड ग्राफ वी आर प्लॉटिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके। यहाँ पर गए, जीरो से स्टार्ट किए, स्ट्रेस स्ट्रेन से, स्ट्रेस स्ट्रेन से, ये ई पॉइंट आया,
अब यहाँ पर भी नहीं रुका हूं मैं। ओके, वी आर 200 से 201, 202, 203 इस तरीके से जा रहा हूँ। 200 सपोज 5 तक गया, 205 यहाँ तक, ठीक है, तो एल्ड स्ट्रेस आता है। क्या आता है? एल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ के बाद जैसे अनलोडिंग करूंगा 205 के बाद, तो ये वापिस इस रास्ते से आएगा। यहाँ से लोड कर रहा हूँ, यहाँ से अनलोडिंग नहीं किया हूँ, कंटिन्यूड किया हूँ और एल्ड पॉइंट तक गया हूँ। एल्ड पॉइंट 200, ये हो गया 200, ई इज 200, मटेरियल का अपना 200, 1, 202, लाइक 201, 202, 203, 205 तक गया हूँ। ठीक है, उसके बाद वो लोड को रिमूव किया हूँ, तो ये अनलोडिंग कुछ इस तरीके का होगा। अनलोडिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पर आएगा वो। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है डिस्टेंस, ये हमेशा परमानेंटली देखेंगे कि वो मटेरियल हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली थोड़ा सा फैल गया है, हैज इलोंगेटेड परमानेंटली। अब वहां से वो अपने नेचर में नहीं आ सकता, जीरो पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो दिस इज अवर नोन एज प्लास्टिक स्ट्रेन। ओके, प्लास्टिक स्ट्रेन। वापिस यदि लोड करते हैं, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वापिस मैं करता हूँ लोडिंग, तो ये पाथ यहाँ से नहीं जाएगा, वापिस ये डॉटेड लाइन से उठेगा और वापिस ये इस तरीके से जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, इलास्टिक और प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है। देखो, यहां से गया, लोड हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है, मतलब ई यहाँ था और ये एल्ड हो गया, ये ई था और ये क्या हो गया, दिस इज आवर एल्ड। ओके, ये क्या हो गया हम लोगों का, और ये क्या है, ये तो परमानेंट हो गया ना, दिस इज आवर प्लास्टिक। जीरो से स्टार्ट हो रहा है 0.01, तो प्लास्टिक क्या हो गया 0.01, दिस इज आवर प्लास्टिक। तो दूसरे वाला प्लास्टिक या तो ये होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, प्लास्टिक का भी देख लेते हैं। यहाँ से ये गया, फिर से लोड करेंगे, यहाँ से ये अनलोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, तो ये यहाँ आया, फिर से लोड करेंगे, ये जो लाइन, ये जो बचा वापिस ये वाला डिफरेंस जो हो गया, दैट इज आवर इलास्टिक। ये प्लास्टिक और ये इलास्टिक, तो कितना हो गया 0.03 माइनस 0.01, ये इलास्टिक देगा। ठीक है, तो इलास्टिक 0.02 हो गया एंड प्लास्टिक इज 0.01, तो आंसर इज डी। ओके, तो थैंक यू ऑल।